हरमैन दिल हमारा, हरमैन दिल हमारा, हरमैन जान हमारी, हरमैन से मोहब्बत है पहचान हमारी। हरमैन दिल हमारा, हरमैन दिल हमारा, हरमैन जान हमारी, हरमैन से मोहब्बत है पहचान हमारी। अबील है बैतुल्लाह के हम शेर वाहिद अल्लाह के, अबील है बैतुल्लाह के हम शेर वाहिद अल्लाह के, हम शेर वाहिद अल्लाह के। हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ पे जानवर देंगे, हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ पे जानवर देंगे, हरमैन के अदू को करतार तार देंगे, हरमैन के अदू को करतार तार देंगे। बाती पे है अकीदत उल्फत आया हमारी, बाती पे है अकीदत उल्फत आया हमारी। हरमैन से मोहब्बत है पहचान हमारी। हरमैन दिल हमारा, हरमैन दिल हमारा, हरमैन जान हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा
علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم والسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. हर किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते बाबरकात के लिए अनगिनत लातादाद और बेशुमार दुरूद सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन साहिब कुरान पैगंबर आखिर ज़मान हम सब के हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ाते गरामी पर हों। बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, लायक सादे इहतराम मेरी माँ और बहनों, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैं अपने बरादर मुहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद अकबर सलीम साहब रहिमहुल्लाह ताला के कायम करदा इस अजीम शान और बेमिसाल तालीमी इदारा मरकज इब्नुल खत्ताब अल इस्लामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इलाहाबाद में इनेकाद पजीर इस सालाना कॉन्फ्रेंस के एतबार से और उसकी मुनासबत से जो उससे मुत्तसिल खुतबा जुमा था
उसको बयान करने के लिए हाजिर हुआ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस इदारे को क़यामत तक आबाद फरमाए और इसे मेरे बरादर मुहतरम के लिए सदका जारिया बनाए। इस पूरे इलाके के लिए अल्लाह इसे रोशनी का मीनार बनाए और अल्लाह उनके साहबजादगान जो हमारे बहुत ही अजीज भतीजे हैं, हजरत मौलाना एहसान अकबर ज़हीर साहब और उस्मान अकबर साहब, ज़ीशान अकबर साहब, सलमान अकबर साहब, सुल्तान अकबर साहब, अल्लाह ताला इन तमाम अजीज़ों को लंबी नफ़ा बख्श ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह इनको अपने वालिद मोहतरम के लिए सही जानशीन और सदका जारिया बनाए। बिलाशुबा आज हम हिजरी तकवीम के एतबार से माह रबीउल अव्वल से गुजर रहे हैं और सब हजरात इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये वो महीना है कि जिसमें हम सब के हादी और रहनुमा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बा सआदत हुई। आप दुनिया में तशरीफ लाए और अल्लाह ने आपका तशरीफ लाना उसको मोमिनों के लिए बतौर एहसान और बतौर इनाम और बतौर नेमत बयान फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि जब उनको आमिना का लाल अता फरमाया और आपकी तशरीफ आवरी से इस दुनिया में ऐसा इनकलाब आया। अल्लाह खुद उसके बारे में सूरह अल-जुमा में इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन, वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन, वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मेरे अल्लाह फरमाते हैं अनपढ़ लोगों में, भटके हुए लोगों में हमने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आपने चंद सालों में वो जो गैर तालीम याफ्ता लोग थे, अनपढ़ थे, भटके हुए थे, उनका तज़किया फरमाकर, उन्हें तालीम से आशना फरमाकर, उनकी तरबियत फरमाकर उन्हें ऐसी कौम बना दिया कि उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाने लगे, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, मैं अल्लाह इनसे राजी हो गया, मैं अल्लाह इनसे खुश हो गया। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया कि उन्होंने अपने आबाई दीन, आबाई मज़हब, आबाओ अजदाद के अकायद अफकार सबको खैर बात कह दिया। मदीना मुनव्वरा में आपने पहले साल जो अभी हिजरत का पहला साल था, अंसारे मदीना को नए कपड़े पहने हुए देखा। पूछा ये क्या है, सब अंसारियों ने नए कपड़े क्यों पहने? तो कहने लगे हमारा सालाना त्यौहार होता है, हमारा इलाके का इलाकाई मौसमी त्यौहार होता है, उसको मनाने के लिए हम नया कपड़े, नया लिबास पहनते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, आज के बाद वो सब त्यौहार खत्म हो चुके। अल्लाह ने तुम्हें ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के 2 दिन दिए, तुम्हारे ये सालाना त्यौहार है। किसी एक ने जिद न की, किसी एक ने इनकार न किया, किसी एक ने इन्हिराफ न किया, किसी एक ने चूं चरा न की, बल्कि मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। है ये तरीके आशिकी,
चाहिए इसमें बेखुदी, इसमें चुनी चुना कहां, अगर मगर कहां। आका का फरमान आ जाए तो फिर मोमिन ये सोचता नहीं है कि ये क्यों है, किस लिए, इसकी वजह क्या, इसका सबब क्या, इसकी इल्लत क्या, इसकी तौजीह क्या है, इसकी लॉजिक क्या, ये नहीं मोमिन पूछता। वमा काना लिमुमिन वला मुमिना इदा कज़ल्लाह, वमा काना लिमुमिन वला मुमिना इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। मोमिन मर्द, मोमिना खातून किसी को जेब ही नहीं देता। अल्लाह और रसूल को फैसला कर दे तो फिर वो अपनी मर्जी पे चले। उन्होंने अगर बख्शे तो ज़हे किस्मत, न बख्शे तो शिकायत क्या। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आया। आका की जब भी सामने बात आई सरे तस्लीम खम कर दिया। इस्लाम इस तरह गालिब आया, इस्लाम की तालीमात इस तरह गालिब आई। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाह यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाह यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। अल्लाह फरमाते हैं ये दीन कैसे गालिब आया? दो चीजों से। एक, उनके पास सच्चा दीन था, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सच्चा दीन था, दीन हक, हक वाला दीन, सच्चाई वाला दीन, जिसकी तालीमात सच्ची, इंसाफ करो, अदल करो, मुसावात करो, अपने अंदर आजिज़ी तवाज़ु पैदा करो, दूसरों की हमदर्दी खैर खाही पैदा करो। ये है इसकी तालीमात, ये सच्ची तालीमात। तुम्हारा अखलाक बुलंद हो, तुम्हारी जुबान मीठी हो, दूसरों से मोहब्बत करो, दूसरों का एहतराम करो, किसी को हकीर न समझो। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, गरीबों का ख्याल करो, जो पसमानदा लोग हैं उनका ताअम्मुन करो, बीमारों की तीमारदारी करो। जब इंसाफ का तराजू पकड़ो तो मत डंडी मारो। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन्नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। ये दीन हक है। सारा दिन झूठ बोलने वाले, कपड़ा नापने पे आए तो कम नापने वाले,
जब खुद लेते हैं पैमाना कुछ और है, जब खुद बेचते हैं पैमाना कुछ और है। हलाक हो जाने वाले ये दीन हक की बात करते। फरमाया दीन हक की वजह से कि तालीमात सच्ची, अदल करो ये सच्चाई है, इंसाफ करो, बिल्कुल बोले, हमें ये पसंद चीजें नहीं है। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा कररमल्लाहु वजहुल करीम और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों के अलग अलग अल्फाज से फरमान है, मगर दोनों का मफहूम ये है, अल मुल्क यबका मअल कुफ्र वला यबका मअल जुल्म। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, व इन कानत काफिरा, चाहे काफिर हुकूमत क्यों न हो, अगर वो अदल व इंसाफ करती है अल्लाह उसको बरकरार रहने देते हैं। जो जुल्म करे मुआशरा, वो इन कानत मुस्लिमा, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते चाहे मुसलमान क्यों ना हो, लेकिन जालिम हो अल्लाह उनको दुनिया से मिटा देता है। तो मेरे भाइयों, दीन हक और दीन हक से भी पहले अल्लाह ने एक और बात बयान फरमाई कि इसकी वजह से इस्लाम गालिब आया। वो वजह क्या है? अल्लाह ने कुरान की इस आयत मुबारका में तरतीब में दीन हक को दूसरे नंबर पे बयान किया और उसकी अहमियत के पेश नजर उसको पहले नंबर पे बयान किया। और वो क्या है? अल हुदा। क्या है? मिलके बोले, अल हुदा क्या है? सीरत मुस्तफा। सीरत मुस्तफा नबी पाक अलैहिस्सलाम का तर्ज जिंदगी, तर्ज हयात, आप लोगों के साथ कैसे जिंदगी गुजारते थे, आपका दूसरों के साथ बर्ताव क्या था, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, मुसलमानों के साथ, काफिरों के साथ, जालिमों के साथ, मजलूमों के साथ, खरीदारों के साथ, गाहकों के साथ, दुकानदारों के साथ, ताजरों के साथ, अल्लाह अल्लाह जो खून के प्यासे उनके साथ आपका तर्ज जिंदगी क्या था, तर्ज हयात क्या था। जो है मुबारका मैंने खुतबा मसनूना के साथ तिलावत करने की सादत हासिल की, अल्लाह ने उसमें नबी पाक के तर्ज हयात की चंद झलकियां खुद बयान फरमाई। क्या फरमाया? मैंने तुम्हें वो रसूल अता किए। रसूल का मतलब ये होता है मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, कि जिसको देख देख कर अल्लाह की इताअत की जाती है कि इस तरह जिंदगी गुजारनी, इस तरह जिंदगी गुजारनी, यहां पर हमने ये करना। वो रसूल तुम्हें कर करके दिखाता है कि ये हो सकता है, ये किया जा सकता है। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह ने दुनिया में कोई फरिश्ता रसूल बनाकर नहीं भेजा कि कल कोई बंदा कहता है फरिश्तों को तो नींद नहीं आती, इनको तो भूख नहीं लगती, इन्हें शादी की जरूरत नहीं होती। ऐसे बहाने हमने बड़े तराशने थे। अल्लाह ने इसलिए हमें आमिना के लाल जैसा रसूल अता फरमाया। मेरे आका खाना भी खाते थे, पानी भी पीते थे, दूध भी पीते थे, आका के पड़ोसी भी थे, रिश्तेदार भी थे, चाचा थे, ताया थे, मामू थे, ननियाल था, खानदान था, ससुराल था, दामाद थे, ससुर थे, अज़वाज मुतहरात थी, औलाद थी। नबी पाक के दोस्त भी थे, नबी पाक के दुश्मन भी थे, सब थे आपके साथ, जैसे मेरी और आपकी जिंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी रिश्तेदार, हमारी भी बरादरी है, हम भी माहौल में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, खानदानों में रहते हैं, दुकानदार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, उस्ताद भी हैं, शागिर्द भी हैं, औलाद भी हैं, माँ बाप भी हैं। अल्लाह ने कुरान में सबसे फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब थक तो नहीं गए? क्यों जनाब? कॉन्फ्रेंस रात से मेरा शुरू है,
उलमा के खिताब माशाअल्लाह, अल्लाह सबका बयान कबूल फरमाए, आपका सुनना कबूल फरमाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना किसके तर्ज हयात में है, किसके तर्ज जिंदगी में, किसकी उसलूब जिंदगी में, उस हस्ती का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम, ये सिर्फ उलमा को मुखातब अल्लाह नहीं कर रहे, लकुम ये जमा की ज़मीर है। मौलाना रहमतुल्लाह रहीक साहब यहाँ तशरीफ फरमाया, मौलाना हनीफ साहब, मौलाना अब्दुल्ला शाकिर, उलमा की बड़ी तादाद यहाँ मेरे सामने तशरीफ फरमाया। अल्लाह अकबर। लकुम की ज़मीर जमा की है, ये सबको मुखातब किया। हजरत मौलाना सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह खुतबात मिदरास में इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बादशाह है उसके लिए भी नबी पाक की जिंदगी में नमूना, अगर कोई महकूम है, हुक्मरान नहीं है, शहरी है, उसके लिए भी आपकी हयात मुबारका में नमूना, कोई कैदी है तो तब भी वहां पे नमूना, जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला जो इंसानियत के अच्छे औसाफ पे मुश्तमिल हो, उन सब के लिए नमूना। अगर कोई हुक्मरान है तो वो फरमाते शाह अरब की सीरत उठा के देखे, कोई ताजर है तो माले खतीजतुल कुबरा से शाम की मंडियों में कारोबार करने वाले को देखे, अगर कोई उस्ताद है तो सुफा यूनिवर्सिटी के मुअल्लिम को देखे, कोई खतीब है सफा पहाड़ी की चोटी पर तबलीग करने वाले को देखे, अगर कोई यतीम है तो अब्दुल्ला के दुर्र यतीम को देखे, अगर कोई बेटा है आमिना के लाल को देखे, कोई किसी का भतीजा है सरदार अबू तालिब की आंखों के तारे को देखे, किसी का नवासा या पोता है तो सरदार अब्दुल मुतलब के दिल के सहारे को देखे, कोई शौहर है ऐशा खतीजा के मुकद्दस सर के ताज को देखे, किसी का बाप है तो फातिमा के बाबा को देखे, किसी के नाना या दादा है हसनैन करीमैन के दादा जान नाना जान को देखे, और अगर कोई मुरब्बी मुज़क्की है तो मदीना और बैतुल्लाह के मुअल्लिम और उस्ताद हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, हर एक के लिए नमूना। नमाजियों से फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मैंने तुम्हें नमाज पढ़ के दिखाई है, इस तरह नमाज पढ़ो। हज करने वालों से फरमाया खुजू अन्नी मनासिककुम, जिस तरह मैंने हज किया है इस तरह हज का तरीका सीखो। एक एक अदा अल्लाह फरमाते तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, और अल्लाह यहाँ पर आपके तर्ज हयात के चंद शोबे, चंद आपके पहलू, चंद झलकियां पेश कर रहा है। क्या फरमाया, वो रसूल तुम में आए अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी मुश्किल को देखकर उस नबी पाक का तर्ज हयात क्या था, उसूल जिंदगी क्या था, तुम्हारी परेशानी को देखकर वो मेरा नबी परेशान हो जाता है। तुम्हारी परेशानी को देखकर हम हैं अहले हदीस, हम हैं अहले सुन्नत। नबी अहले हदीस को का क्या मतलब होता है, नबी पाक की हदीस पे अमल करने वाला। अहले सुन्नत का क्या माना होता है, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने वाला। दूसरों की परेशानी को देखकर, किसी दूसरे भाई को किसी मुश्किल में देखकर हमारे दिल के जज्बात क्या होते हैं, हम परेशान होते हैं या खुश होते हैं।
बल्कि खुद दूसरों को परेशान करके खुश होते। अल्लाह हमें समझ अता फरमा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा li अखीही मा युहिब्बु li नफ्सी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल ईमान में, किताबुल ईमान और ईमान के बयान में इसको बयान किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो दूसरे मुसलमान भाई के लिए वही कुछ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है, वो तो मोमिन नहीं हो सकता, वो तो मोमिन नहीं। अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। जिसकी जबान और हाथ के शर से सारे मुसलमान महफूज न हो जाए, वो तो मुसलमान ही नहीं होता। और मोमिन कौन है? मोमिन और मुसलमान में अल्लाह ने कुरान में फर्क बयान किया। मुसलमान होना ये पहला दर्जा है, और इससे ऊपर वाला दर्जा वो मोमिन का है। वक़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। ये अराबी आपसे कहते हम मोमिन बन गए। मेरे हबीबे मुकर्रम अलैहिस्सलाम इनसे फरमा दे, तुम अभी मोमिन नहीं बने हो, अभी तुम मुसलमान बने हो। पहला दर्जा बंदा मुसलमान हो जाए, वो इतनी बरकत वाला बन जाता है, इतने फैज वाला बन जाता है, इतने अच्छे अखलाक वाला बन जाता है कि सारे मुसलमान उससे अच्छाई पाते हैं, खैर पाते हैं, नफा पाते हैं, दुआएं पाते हैं, अच्छी बातें उनके बारे में करते हैं। जब हम किसी की गीबत करते हैं तो उसके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, उसको शर पहुंचा रहे हैं। क्यों जनाब? ये बातें हमें पसंद नहीं है ना। मैं हूं दो चार लतीफे सुनावा, दुआ करोगे हूं जुम्मे दे विच ये चीजें छोड़ दे। इन चीजों ने हमें पस्त कर दिया, जवाल का शिकार कर दिया। इमाम बुखारी की तुम जमात हो, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, अबू दाऊद की तुम जमात हो। ये साहिब फरासत, अहले फरासत, अहले इल्म, अहले अकल की जमात है। अपने अंदर संजीदगी, मतानत पैदा करो, अपने अंदर इल्म पैदा करो। अल्लाह कुरान में तो इससे भी अगली बात फरमा रहे हैं, फरमाया फसलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। इल्म सीखने के लिए किन के पास जाओ? किन के पास जाओ? क्यों जनाब, कभी सोचा आपने अल्लाह में क्या उसूल जिंदगी सिखा रहा है इस कुरान में? फसलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है, इल्म सीखना चाहते हो, तो अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि जहलों के पास जाओ, ये भी नहीं फरमा रहा कि नीम खानदा लोग के पास जाओ। नीम हकीम तो नीम मुल्ला। हम नीम हकीमों के खिलाफ तो बड़ी मुहिम चलाती, गवर्नमेंट भी चलाती है नीम डॉक्टरों के खिलाफ। अताई डॉक्टर, अताई हकीम, और जो अताई मुल्ला हैं इनके खिलाफ भी कुछ करो। सारा मुआशरा तबाह हो रहा है इनकी नीम खानदगी से। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि जहलों के पास जाओ, ये नहीं फरमाया कि नीम खानदान लोगों के पास जाओ, बल्कि ये नहीं फरमाया कि अहले इल्म के पास जाओ, ये भी नहीं फरमाया। तो फिर किन के पास जाओ? अल्लाह फरमा रहे फसलू अहल जिक्र। इल्म हासिल करना चाहते हो तो अहल जिक्र के पास जाओ। अहल जिक्र का मतलब पता क्या होता है? इल्म हासिल करने के बाद जब उस बंदे के अंदर फरासत, बसीरत, तहम्मुल, अमल, तकवा, लिल्लाहियत, इखलास, मुशाहदात, बसीरत, जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर बंदा अहल जिक्र में शुमार होता है। उसके पास जाओ, फिर तुम्हें इल्म हासिल होगा। तो मुसलमान कौन है? कि जिसके शर से सारे मुसलमान मिलके बोले। हमने अपनी मर्जी का दीन बनाया हुआ, क्योंकि हमने सबकी गीबत करना होती है, चुगलियां करना होती हैं, दुख देना होता है।
अब तो नबी पाक ने फरमाया हाथ का इशारा, ये जो सोशल मीडिया ये हाथ से हम शर पहुंचाता है। सारी तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया ने बर्पा किया हमारे मुआशरे के अंदर। मैं कई सालों से शोर मचा रहा था, हर सरकारी मीटिंग में कहता था इसको लगाम दो वगरना ये मुआशरे में फिक्री अनारकी पैदा करेगा। और कम अज कम दीनी और मजहबी जमातों से मुंसलिक लोगों, मसाजिद मदारिस में आने वालों, और तुम्हें तो फैज देने वाला, बरकत देने वाला, नफा देने वाला बनना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ मांगा करते थे? अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन ऊंची बोलो, अल्लाह मुझे वो इल्म चाहिए जो नफा बख्श इल्म हो और दूसरों को नफा पहुंचाने वाले बनो, बरकत पहुंचाने वाले बनो। तो फरमाया अल मोमिनो मन आमिनहु नास अला दमाइम व अमवालिहिम। जब बंदा मोमिन बन जाता है ना तो उसके अंदर इतनी भलाई बरकत पैदा हो जाती, इतना नफा पैदा हो जाता है कि उसका नफा सिर्फ मुसलमानों को नहीं पहुंचता, आमिनहु नास सारे इंसानों को पहुंचता है। इंसानों में हिंदू भी हैं, मजूसी भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सबको नफा पहुंचता। अल्लाह अकबर। मदीना मुनव्वरा के एक सरदार यहूदी, उसका बेटा बीमार हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला मिली, आप अचानक उसके घर के दरवाजे पे तशरीफ ले गए। दस्तक दी, खुद सरदार ने दरवाजा खोला तो हैरान हुआ कि सामने आमिना के लाल तशरीफ फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हैरान होकर पूछता कि आप मेरे घर के दरवाजे पर? आपने फरमाया मैं इसलिए आया, मुझे इत्तला मिली तेरा बेटा बीमार है, मैं उसकी तीमारदारी करने आया। उसने दरवाजा खोला बड़ी खुशी से, आप अंदर तशरीफ ले गए। देखा नौजवान बेटा जान कनी के आलम में है, जान नज़ा का टाइम उसका है। आका ने उसके सीने पे हाथ फेरा और उससे फरमाया बेटा कलमा पढ़ो, शहादतैन पढ़ो। फनज़र इला अबी, उस नौजवान ने अपने बाबा यहूदी सरदार की तरफ देखा। वो मेरे आका के अखलाक से इतना मोम हो चुका था, बेसाख्ता कहता है अते अबुल कासिम, बेटे जो अबुल कासिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे इसको मान लो। उसने कलमा पढ़ ली, इधर कलमा पढ़ा उधर उसकी रूह परवाज कर गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार। अल्लाह मैं तेरी तारीफ का गीत गाता हूँ, हमद पढ़ता हूँ, तेरी तराना पढ़ता हूँ, हमद के अल्फाज कहता हूँ कि मेरे आने की बरकत से तूने इस नौजवान को जन्नती बना दिया। यह एक बात समझो, उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और अगले लम्हे उसकी रूह परवाज कर गई। कलमा पढ़ के नबी पाक की तरफ देखा, वो नौजवान यहूदी से मुसलमान हो गया और मुसलमानों में सहाबी बन गया। ना उसने वुजू किया, जिंदगी में एक बार ना वुजू किया, ना अजान कही, ना इकामत कही, ना नमाज पढ़ी, ना मुसलमान होके एक बार दुआ मांगी, ना हज किया, ना उम्रा किया, ना ज़कात दी, ना कुरान पढ़ा, ना तबलीग की, ना उसने अल्लाह की राह में कोई खर्च किया। एक लम्हे का सहाबी, एक लम्हे का, इधर कलमा पढ़ा, आका को देखा, सहाबी बना, उधर जान निकल गई। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने इस पे जन्नत को वाजिब फरमा दिया। ये सहाबी होने की शान, सहाबा की शान। जनाब सिद्दीक अकबर, मैं रात खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जनाब नगर, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है आलमी मजलिस ताफ़ुज़ खत्म नबूवत की, लाखों का इज्तिमा था वहां मैं वहां भी ये बयान कर रहा था। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आका ने फरमाया मन कान मिन अहली सलाह दुइया मिन बाबिस सलाह, मन कान मिन अहली सियाम दुइया मिन बाबिर रय्यान, मन कान मिन अहली सदका दुइया मिन बाबिस सदका। जन्नत के 8 दरवाजे हैं,
एक नमाजियों का, एक सखियों का, एक रोजेदारों का। फरमाया जो मुजाहिद उसको जिहाद का दरवाजा आवाज देगा, जो सखी उसको सदकात और खैरात का दरवाजा आवाज देगा, जो पक्का पुख्ता नमाजी उसको नमाजों का दरवाजा आवाज देगा, और जो रोजेदार उसको रैयान दरवाजा आवाज देगा। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, हल युदआ अहदुम मिन तिलकल अबवाब कुल्लिहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका, क्या कोई ऐसा खुशकिस्मत भी होगा कि जिसको जन्नत के 8 दरवाजे ही आवाजें दे? एक और हदीस में नबी पाक ने फरमाया 360 ईमान की खसलतें हैं। कितनी हैं? अखलाक और ईमान और अच्छाई की 360 औसाफ हैं, 360 खसलतें हैं। अगर किसी मुसलमान में उनमें से एक भी पैदा हो जाए तो वो जन्नती बन जाता है। जनाब अबू बकर ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी निशानी क्या है? और आप मुझे जानते हैं उनमें से 360 में से कोई एक आदि मेरे अंदर भी है। मेरे आका फरमाते, हनी अल्लाह का या अबू बकर, हनी अल्लाह का या अबू बकर, कुल्लुहा फीक। अबू बकर तेरे लिए खुशखबरी है, तू एक ही बात करता है, मैं अल्लाह का रसूल जुबान नबूवत से कह रहा हूं, वो 360 की 360 तेरे अंदर पाई जाती। पूछा किसी को 8 दरवाजे भी आवाज देंगे? मेरे आका फरमाया, नअम वारजू अन तकून मिनहुम, हां मुझे यकीन है अबू बकर तू उन्हीं में शामिल होगा, तुझे जन्नत की 8 दरवाजे आवाज देंगे। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी अपने तर्ज अमल से, तर्ज हयात से। अजीजुन अलैहि तुम, तुम्हारी मुश्किल को देखकर मेरा नबी परेशान हो जाता। अल्लाह अकबर। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दिन नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप तहज्जुद पढ़ रहे थे, रात का टाइम था, आप तहज्जुद पढ़ रहे थे, मैं भी जाके शामिल हो गया। मैं कुर्बान जाऊं अजीजुन अलैहि मा अनितुम की शान वाला। आपने महसूस किया, हंस अभी छोटी उम्र थी ना अनस इब्न मालिक, फरमाते मैं 10 साल की उम्र में था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। खदीमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन क़त्तो। मैं 10 साल आपकी खिदमत करता रहा, मुझसे कई नुकसान हो जाते थे, मगर मेरे आका ने झिड़कना तो दरकिनार, मुझे कभी उफ तक ना फरमाया। वो अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं भी तहज्जुद में शामिल हो गया। आका ने मेरा एहसास करते हुए नमाज तहज्जुद को मुख्तसर फरमा दिया, मेरा अंश थक न जाए। मेरा अंश अजीजुन अलैहि मा अनितुम। आओ शबे मेराज अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह
अल्लाह ने शबे मेराज मेरे आका अलैहि सलाम और आपकी उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा दिया। कितनी नमाजों का? सही हदीस पढ़ने लगा हूं, आप वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम आपको मशवरा देते, इरजी इला रब्बिक, अल्लाह के पास वापस जाएं, अल्लाह से अर्ज करें ये 50 नमाजें बहुत ज्यादा हैं, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत के अंदर ये ताकत नहीं होगी। आप वापस गए, 45 करते करते 5 रह गए। काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैहि है, बड़ा प्यारा जुमला लिखते हैं, फरमाते हैं मेरा वजदान ये कहता है अगर मूसा अलैहिस्सलाम ये लफ्ज ना कहते कि आपकी उम्मत ताकत नहीं रखेगी, मेरे आका कभी वापस न जाते। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, उम्मत की मुश्किल नबी पाक से बर्दाश्त नहीं होती थी। उम्मत तो उम्मत, अल्लाह अकबर, उम्मत का तो इतना ख्याल था कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअखरु लना बिल मौइज़ा मखाफत अस्सामत अलैना, नबी पाक सल्लम वक्फों से हमें तकरीर किया करते थे, वक्फों से, कई नागों से आप वाज फरमाया करते थे। किस वजह से? अपनी थकावट की वजह से नहीं कि आपको थकावट हो जाती थी, इस वजह से कि कहीं हम उकता न जाए, हम न थक जाए। हमारा एहसास था मेरे आका का। हजरत माजी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदउल अमल व हुवा युहिब्बु अन यअमल बिही, मेरे आका अलैहिस्सलाम बाज नफली नेकियां छोड़ देते थे, हालांकि आपको उस नेकी के करने का बहुत ही इश्तियाक होता था, पसंद होता था, इसलिए छोड़ देते कि कहीं मेरा ये अमल देखकर मेरे सहाबा ज़ौक शौक में ऐ यअमल बिही नास, इसको ज्यादा अपना न ले, फयुफरज़ु अलैहिम, और कहीं अल्लाह इनके शौक को देखकर इन पर फर्ज न कर। इतना एहसास उम्मत का, इतना ख्याल उम्मत का। मेरे भाइयों, आज उम्मत तो फिर उम्मत है। और गज़वा बदर के फौरन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आराम कर रहे हैं, अंसारी सहाबी देखता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन है, करवट पे करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आपको आ रही। आके अर्ज किया कि आप क्यों परेशान हैं आका, आप किस लिए मुस्तरिब है? फरमाया वो कैदियों के कमरे से एक कैदी जो मेरा चचा अब्बास है उसके रोने की आवाज आ रही, उसके कहने की आवाज आ रही। वो अंसारी चुपके से गया, जाके पूछा, हज़रत अब्बास उस वक्त मुसलमान नहीं थे, कहने लगे मेरी मुश्किल बड़े जोर से बांधी गई, मेरा खून रुक रहा। उसने चुपके से उनकी मुश्किलें खोल दी, उनको राहत मिल गई, सो गए। थोड़ी सी देर के बाद अंसारी नबी पाक को नजर आए। आपने पूछा अब्बास के रोने की और कराने की आवाज क्यों बंद हो गई? उसने अर्ज किया कि मैंने आपकी तकलीफ का एहसास करके जाके देखा उनकी मुश्किल सख्ती से बांधी गई थी, इसलिए मैंने उनकी मुश्किल खोल। मेरे आका जल्दी से उठकर बैठ, फरमाया कल दुनिया क्या कहेगी? वो चचा था इसलिए जल्दी से जाओ। मेरे चचा के एहतराम में अब सारे कैदियों की मुश्किल खोल कर आओ। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, खून के दुश्मनों का ख्याल कि ये मुश्किल में ना पड़े। वो कितना मशहूर वाक़या है। ग़ज़वा नजद से आप वापस तशरीफ ला रहे थे, आपने सहाबा को आराम करने की इजाजत दी, खुद भी लेट गए। एक काफिर ने आकर आपकी तलवार उतार ली, कहा मैं यमनुका मिन्नी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बतलाइए आपको मेरी तलवार से कौन बचाएगा? आप उठकर बैठ गए, फरमाया अल्लाह, मुझे अल्लाह बचाएगा। तलवार उसके हाथ से छूट गई, आपने पकड़ ली, खड़े हो गए, पूछा तुम बतलाओ तुम्हें कौन बचाने वाला? काला कुन खैरा आखिर, हाथ बांध कहता मुझे माफ कर दे, भलाई करे मेरे साथ। आका फरमाते कलमा पढ़ लो, माफी भी दे दूंगा, जन्नत भी दे दूंगा। सरदार था, उसने सोचा होगा ये आर बन जाएगा, कहा मुझे आप माफ कर दे, जिंदगी में कभी दुश्मनी नहीं करूंगा। आका फरमाते जो मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ किया।
अपनी कौम के पास आए, आके क्या कहते हैं, जे तो कौम मिन इंद खैरिन नास, आज मैं ऐसी हस्ती को देख कर आया हूं कि जिनके बारे में मेरा दिल कहता है उनसे आला इस कायनात में कोई और नहीं। जब सारा वाकया सुनाया तो पूरी कौम मिलकर आई, आके कलमा पढ़ ले। इस्लाम इस तरह फैलेगा इंशाअल्लाह, कह दे इंशाअल्लाह। अल्लाह में अपने अखलाक को बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह में ऐसा मुसलमान बनाए जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले, दूसरों का ख्याल रखने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उसवा हसना अल्लाह ने हमारे लिए कैसा बनाया। मक्का में आपकी हुकूमत नहीं है और आपको हिजरत पे मजबूर कर दिया गया। आप वहां से चले, हज़वरा के मुकाम पर पहुंचे, जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, आपने रुख अनवर मक्का मुअज़्ज़मा की जानिब फेरा, अल्लाह के सामने जो कुछ कहा वो सुन लो। वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और साथ आपने आबाई वतन, आबाई देश मक्का मुअज़्ज़मा को मुखातब करके फरमाया, इन्नकी अहब्बु अर्ज़िल्लाहि इलैया लौला अखरजूनी मिनकी मा खरजतु। ऐ मक्का की सरजमीन, सारी कायनात में सबसे ज्यादा मुझे मोहब्बत तेरे साथ है, तो मेरे आबा व अजदाद का देश है। जब वहां से आए मदीना मुनव्वरा में तो फिर क्या हुआ, वहां आबो हवा और थी। मैं 5 साल मदीना यूनिवर्सिटी में रहा, मुझे अंदाजा अल्हम्दुलिल्लाह वहां के मौसम, वहां की आबो हवा का, मौसम अलग अलग, अब हवा मुख्तलिफ। नतीजा क्या निकला, अक्सर मुहाजिरीन सहाबा को बुखार की लपेट ने ले लिया। मेरे आका खुद भी उस तकलीफ में मुब्तला हुए। आपकी तकलीफ का एहसास करके बिलाल हबशी बहुत नाराज हो रहे हैं, सरदारान कुरैश के बारे में सख्त अल्फाज कह रहे हैं। मेरे आका उठकर बैठ गए, आपने उठकर बिलाल की दिलजोई की और क़यामत तक आने वाली उम्मत को सबक दिया कि ये मेरा उसवा, ये मेरा नमूना। आपने हाथ उठा के दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बना मक्का व शद। या अल्लाह, जैसे हमारे दिल में आबाई वतन मक्के की मोहब्बत तूने डाली थी, इसी तरह हमारे दिल में मदीने की मोहब्बत डाल। अब मदीना हमारा देश है, वो शद, इसकी मोहब्बत में और शिद्दत पैदा कर। अपने वतन से मोहब्बत करना यह सुन्नत रसूल है। अपने वतन से मोहब्बत करना, मिलके बोले, कई नाम नेहाद, कई नाम नेहाद दानश्वर कहते हैं वतन परस्ती होती, ये तो नौज़ुबिल्लाह शिर्क होता है। मैं कहता हूं वतन परस्ती नहीं, वतन से मोहब्बत ये हक परस्ती है, ये अल्लाह परस्ती है, ये सुन्नत रसूल है। अल्लाह की तालीम थी, तब नबी पाक ने इस पे अमल करके दिखाया। आप हाथ उठा उठा के मदीने के लिए दुआ मांगा करते थे, अल्लाह बारिक लना फी मदीनतिना, अल्लाह बारिक लना फी मुद्दिना व साइना, अल्लाह हमारे मदीने में बरकतें नाज़िल फरमा। तो हमने भी इंशाअल्लाह अपने वतन से मोहब्बत करनी, क्या जोर से बोल लें, इसकी खुशहाली के लिए दुआएं मांगे, इसके दिफा के लिए दुआएं मांगे, इसकी सलामती के लिए, इसके इस्तेहकाम के लिए। इन हमारी कॉन्फ्रेंसों से, हमारे इन प्रोग्राम्स में से, हमारे इन जलसों से, खुतबात से, इन मदारिस से ये पैगाम जाना है कि हम मुल्क के लिए खैर खां हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, और इंशाअल्लाह इसके लिए हम इत्तेहाद की दावत देंगे। इंशाअल्लाह उम्मत को मुत्तहिद करेंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे। हम इसलिए हर उस पाकिस्तानी से मोहब्बत करते हैं जो पाकिस्तान से मुखलिस है, वो किसी मसलक का भी है, वो हमारा भाई है, वो हमारा दोस्त है, हमारा हिस्सा है। हत्ता कि गैर मुस्लिम, नबी पाक की सुन्नत यही है, उनके साथ हमदर्दी करना, उनकी तीमारदारी करना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनसे अच्छे अखलाक से बर्ताव करना। हमने इंशाअल्लाह ये सारा कुछ करना है ताकि ये पाकिस्तान दुनिया में सलामत रहे, कह दे इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान का दिफा करने वाले हमारे फौजी, पाक फौज, इंशाअल्लाह हमने उनके पुश्तीबान बन के खड़े होना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं खुतबे के इख्तिताम से पहले आप सब साथियों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, आपके लिए दुआ भी करना चाहता हूँ। अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए।
और मैं फिर आखिर में एक बार मरकज इब्नुल खत्ताब अल इस्लामी के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस इदारे को क़यामत तक आबाद फरमाए। ऊंची आमीन कहो। मियां दा इज्तिमा अल्लाह इसको क़यामत तक आबाद फरमा, मेरे भाई के लिए सदका जारिया बना। लेकिन ये इदारे अल्लाह की कसम, ये हुस्न है हमारे इस मुल्क का, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन NGOs हैं। इन्होंने पसमानदा इलाकों के बच्चों को, पसमानदा घराने के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता रहता हूँ, टीवी प्रोग्राम्स में कहता हूँ, हर मौके पे जाके कहता हूँ। आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आज जाके देख लें हमारी जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज, इन सब में जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनमें 80% वो मदारिस के बुनियादी तौर पर पढ़े। गरीब घरानों से उनका ताल्लुक था, मदारिस में आके पढ़ा, वहां से रहकर दुनियावी तालीम भी हासिल की, डिग्रियां हासिल की, जाके कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में पहुंचे। बल्कि एक दिन मेरा लुकमान, वो जो बड़े मारूफ हमारे एंकर हैं, मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ प्रोग्राम था, तो मुझसे कहने लगे कि फला यूनिवर्सिटी मदारस ने क्या किया। मैंने मुस्कुरा के कहा, मैंने इसने पाकिस्तान के हर शोबे के लिए बंदे भेजे, हर शोबे के लिए। मैंने कहा ताकि एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी एंकर मैं जाती तौर पे जानता हूं, वो तिरमिज़ी शरीफ तक मदरसे में बैठ के पढ़ा है, तक़वियतुल इस्लाम में। वो फौरन समझ गया, मुस्कुराने लगा। खुद उसने मुबश्शिर लुकमान मदरसे का पढ़ा हुआ है। तो ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत बुनियादी तौर पर मदारस से पढ़ी हैं। आप क्या जाने कि एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह मरकज इब्नुल खत्ताब अल इस्लामी के तालीम याफ्ता किस किस शोबे में इंशाअल्लाह खिदमात अंजाम देंगे इस मुल्क को संवारने के लिए, इस वतन को मुस्तहकम करने के लिए। लेकिन आप सब जानते हैं इसके लिए हमारी दुआओं की भी जरूरत होती है और माली तावन की भी है। यह जुमला तुसी पूरा करना, मैं वेखना भी किन्ने शरा सदर ने जुमला पूरा कर देना। उच्ची बोलो जरा, इंशाअल्लाह भी जरूर तुसी पूरी करनी, अल्लाह दी तौफीक नाल करोगे इंशाअल्लाह। कोरोना की वजह से मैं समझता हूँ कारोबार भी डिस्टर्ब हुए, लेकिन मदारिस बहुत मुतासर हुए। मैं आप सब हजरात से ये अपील करता हूँ कि आप पूरा साल ख्याल रखा करें इस मरकज का। लेकिन अब खुतबा जुमा में जो यहाँ साथी तशरीफ लाए, सब अपना अपना हिस्सा जो अल्लाह ने आपको तौफीक दी है जरूर इसमें डालकर जाएं। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। जो साथी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है वो हजरत के साहबजादगान के साथ वादा फरमाएं, बाद में अपना हिस्सा जरूर भेजें। अल्लाह ताला इसको क़यामत तक आबाद फरमाए। इंशाअल्लाह मेरी दुआएं इस इदारे के साथ हैं, हमदर्दी और मोहब्बत इस इदारे के साथ है। अपने भतीजों के साथ इंशाअल्लाह मैं जिंदगी भर खड़ा रहूंगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं उनको भी मुतवज्जे करना चाहता हूँ। अल्लाह की तौफीक के साथ आप भी ज़रूर माली ताउन करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, आपके घरों में इत्मीनान और सुकून की दौलत अता फरमाए, आपकी जुमला परेशानियाँ अल्लाह ताला आसानियों में तब्दील फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولصائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.